नमस्कार, न्यूज़ सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। 2024 के चुनाव को फाइनल तो घोसी उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है और इस सेमीफाइनल में सीधा मुकाबला बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसके बीच है, जबकि कांग्रेस और बीएसपी ने उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। इस सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन की जो आखिरी तारीख थी वो 17 सितंबर थी। नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और अब प्रचार की बारी है। एनडीए के सहयोगी दल घोसी में नामांकन के बाद से ही एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर हम सपा के सहयोगियों की बात करें तो उपचुनाव से उन्होंने दूरी बनाई हुई है। दरअसल घोसी उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को वोटिंग होनी है। इस उपचुनाव के लिए एनडीए और सपा गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन यहाँ चुनाव प्रचार में केवल बीजेपी के जो सहयोगी है यानी कि एनडीए के नेता नजर आ रहे। बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान ने बीते 16 अगस्त को यहां नामांकन किया और नामांकन के अगले ही दिन एनडीए ने अपना प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिया। दारा सिंह चौहान के नामांकन वाले दिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। इसके अलावा एनडीए की ओर से सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरुण राजभर भी मौजूद रहे। वहीं अपना दल के नेता और योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल भी मौजूद रहे। लेकिन दूसरी ओर अगर हम सपा गठबंधन की बात करें तो अब तक इस चुनाव में पूरे तरीके से एक्टिव नहीं है। सपा ने इस सीट पर बीजेपी के खिलाफ सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है, लेकिन अब तक सपा कई बड़े नेता उपचुनाव में प्रचार के लिए नहीं पहुंचे। हालांकि शुक्रवार को अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव चुनाव प्रचार के लिए पहुंच सकते हैं, जबकि अखिलेश यादव उपचुनाव में प्रचार करने नहीं जाएंगे, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। पिछले साल हुए रामपुर, मैनपुरी और अगर खतौरी उपचुनाव को छोड़ दे तो उन्होंने किसी भी उपचुनाव में प्रचार नहीं किया। दूसरी ओर सपा के सहयोगी भी इस चुनाव में पूरी तरीके से खामोश नजर आ रहे। सिराथू से सपा विधायक और अपना दल की जो नेता है पल्लवी पटेल, अब तक उपचुनाव को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पल्लवी पटेल की तरफ से सपा के 2 अन्य सहयोगी, अगर आपको बता दें, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी खामोश नजर आ रहे हैं। अब तक ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि सपा के सहयोगी अपना दल और आरएलडी और भीम आर्मी के नेता इस चुनाव में प्रचार करने कब तक जाएंगे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है। बीते रामपुर, मैनपुरी और खतौली उपचुनाव के वक्त भी सपा की ओर से अपना दल कमेरावादी को चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया था। इसके बाद सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने इस पर नाराजगी भी जताई थी। तब पल्लवी पटेल ने तंज कसते हुए कहा था, मुझे तो प्रतीक्षा चूनी में रखा ही नहीं गया। मैनपुरी के प्रचार में मेरी जरूरत है या नहीं, ये पार्टी नेतृत्व और संगठन ही तय करेगा। अगर चाहेगा तो मैनपुरी प्रचार करने आऊंगी, वरना नहीं। अब जब यहाँ उपचुनाव है, अब यहाँ भी जो सपा के सहयोगी दल है वो नजर नहीं आ रहे। इस उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद और जयंत चौधरी एक्टिव नहीं आ रहे। लेकिन अगर हम निकाय चुनाव की बात करें तो उसमें भी सपा के खिलाफ आरएलडी और अपना दल ने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। इसके बाद गठबंधन में नाराजगी की खबरों ने जोर पकड़ा तो सपा की ओर से सफाई दी गई। बाद में जयंत चौधरी ने भी इसका खंडन किया, लेकिन फिर घोसी उपचुनाव में सपा अपने सहयोगी को नजरअंदाज करती नजर आ रही है। दूसरी ओर उनके तीनों ही सहयोगी इस उपचुनाव में अभी तक खामोश नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को वोटिंग होनी है और 8 सितंबर को वोटों की गिनती होनी है। यानी कि अब इतना टाइम नहीं बचा है कि समय ले। 24 के चुनाव में भले ही अभी समय हो, लेकिन इस उपचुनाव में यानी 5 सितंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से जो सपा खेमा है वो बिल्कुल एक्टिव नजर नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कि कब तक चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव या फिर उनके सहयोगी नजर आते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।